हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की पॉलिटी की चैप्टर 5 का टॉपिक नंबर 5.5 द जुडिशरी। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि जुडिशरी होता क्या है, फंक्शन क्या है जुडिशरी। जुडिशरी कहते किसको एक्चुअली? तो जुडिशरी एक ऐसा बॉडी है, इट इज़ अ बॉडी जिसमें सारे के सारे कोर्ट किसी भी कंट्री के एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, स्टेट कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, क्रिमिनल कोर्ट हो गया, लोकल कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सारा कोर्ट इस बॉडी में कंसिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको जुडिशरी बोलते हैं। अब पढ़ते हैं पूरा इसका टॉपिक क्या है। तो ये जो इतना लंबा दिया हुआ ये बस इमेजिनेशन क्वेश्चन वगैरह पर दिया हुआ है, इसमें कोई खास पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। खास पढ़ने वाली चीज़ आपको यहाँ से है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड जुडिशरी को हम लोग इंडिपेंडेंट और पावरफुल रखना चाहिए। किसी भी कोई भी कंट्री है ना, कहीं की भी जुडिशरी है तो उसको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, पावरफुल रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उस पर ना लेजिस्लेशन का रोक होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ना एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल होना चाहिए। लेजिस्लेशन लॉ मेकर पार्लियामेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव आपके हो गए प्रेसिडेंट और आपके सिविल सर्वेंट्स लोग, सेक्रेटरीट जो होते हैं। ठीक है, तो उस पर ना लेजिस्लेचर का रोक होना चाहिए, ना ही आपको एग्जीक्यूटिव का रोक होना चाहिए। तो ये सिस्टम होना चाहिए जुडिशरी में। इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट और पावरफुल रखना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए उन दोनों का कंट्रोल रहेगा, लेजिस्लेटिव का या एग्जीक्यूटिव का, तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग जुडिशरी को वर्क कराएंगे। तब तो ना लोगों का भरोसा रहेगा जुडिशरी पर, कोर्ट के ऊपर, ना ही कोर्ट सही से अपना काम कर सकेगी। जो लोग गिल्टी होगा उसको सही से सज़ा भी नहीं दे पाएगी, है ना। नेता लोग के हाथ में अगर चल जाए कोर्ट तो क्या होगा, फिर वो लोग अपने तरीके से कंट्रोल करेंगे कोर्ट को। तो इसलिए इसको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और पावरफुल रहना चाहिए, ताकि इस पर कोई भी अपना हक ना जमा सके। अब उसके बाद जितने भी कोर्ट्स हैं ना हमारे कंट्री में डिफरेंट लेवल पर, उनको हम लोग जुडिशरी बोलते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो हमारे इंडिया के जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट होता है पूरे देश के लिए, हाई कोर्ट होता है स्टेट्स के लिए, और बाकी अदर कोर्ट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए। ठीक है, और बाकी जो कोर्ट्स हो गए ये आपके लोकल लेवल के कोर्ट हो गए, जिस पे आप अपील कर सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर अपील करेंगे, यहाँ अगर आपका केस नहीं हुआ सॉल्व तो आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे। यहाँ के भी आप फैसले से खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट पे अलाउ करेंगे, अपील करेंगे। लेकिन इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीज़न देगी उसको आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी है जहाँ पर फैसला फेयर ही होता है, यहाँ इनसे कभी गलती नहीं होती है। तो हमारी जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, आपस में जुड़ी हुई है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास सारा का सारा पावर होता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, ये सबकी हेड होती है। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। इसी का जो डिसीजन है ना सुप्रीम कोर्ट का, यही बाकी कोर्ट्स को आपस में बांध कर रखता है। अब ये क्या क्या करता है, कंट्रीज़ के सिटीजन्स के बीच में झगड़ा हो गया तो उसको सॉल्व कर देगा, सिटीज़न या गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो गया उसको सॉल्व कर देगा, दो स्टेट के गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो गया उसको सॉल्व करेगा, स्टेट या फिर गवर्नमेंट यूनियन के स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर झगड़ा हो गया उसको भी सॉल्व करेगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी सिविल और क्रिमिनल केसेस जो भी इंटेंस होते हैं ना, जो भी सिविल या क्रिमिनल केसेस जो भी काफ़ी गंभीर केसेस होते हैं, तो वो इस कोर्ट में अपील होते हैं। ये हाईएस्ट कोर्ट है हमारे इंडिया का। अगर हाई कोर्ट में कोई डिसीज़न आपको अच्छा नहीं लगा, मतलब जो भी वर्डिक्ट हैं, जो भी विक्टिम हैं, जिनको हाई कोर्ट का डिसीज़न अच्छा नहीं लगा, तो वो यहाँ अपील कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस कहने का मतलब है कि इस पर ना लेजिस्लेचर का रोक होना चाहिए, ना एग्जीक्यूटिव का रोक होना चाहिए। जो जज हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना कि तो जो जज है ना वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर काम करेंगे, उनके उंगली पर नाचेंगे, या फिर जो भी पार्टी के पास पावर है उसकी उंगली पर नाचेंगे। लेकिन अगर इंडिपेंडेंस रहेगा तो वो ऐसा नहीं करेंगे, ना गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर काम करेंगे, ना ही पार्टी के विशेष पर काम करेंगे। इसीलिए जो अभी के टाइम पर जितना भी डेमोक्रेसी है ना, जिसको हम लोग मॉडर्न डेमोक्रेसी बोलते हैं, वहाँ के कोर्ट्स को इंडिपेंडेंट रखा गया और पावरफुल रखा गया है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं या फिर हाई कोर्ट में जो जज होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है, तो उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और ऐसा करने के लिए उनको असिस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, जिसमें
एडवाइजरी बॉडी रहेंगे जो असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने में, तो वो होंगे प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस। लेकिन क्या है ना कि बहुत ही कम ऐसा केस है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ जस्टिस ने एडवाइस किया हो। मोस्टली ऐसा होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस होते हैं ना, वही सिलेक्ट करते हैं कि कौन नया जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का, या फिर कौन चीफ जस्टिस बनेगा। ठीक है, इनका रिकमेंडेशन ज़्यादा माना जाता है। बहुत ही कम ऐसा एक स्कोप है जिसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, जो आपके प्रेसिडेंट हैं, इनका इंटरफेरेंस हो। बहुत ही कम ऐसा होता है। जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, वही चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट करते हैं। और एक बार अगर आप अपॉइंट हो गया ना जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, तो उसको हटाया नहीं जा सकता है। सिर्फ एक ही तरीका है हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है हटाने का कि पार्लियामेंट का जो दोनों हाउसेज है ना, लोकसभा और राज्यसभा, अगर इस दोनों हाउस को मिलाकर अगर 2/3 मेंबर की मेजोरिटी अगर होती है कि हाँ जो भी आपका जज है उसको आपको हटाना है, वहाँ से रिमूव करना है, अगर इसके पक्ष में आएगा तभी उसको हटा सकते हैं, नहीं तो नहीं हटा सकते हैं। बिल्कुल इंडिया के प्रेसिडेंट के जैसा हाल है। जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जा सकता है, वैसे उनको भी नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन आज तक हिस्ट्री में ऐसा हुआ ही नहीं है कि जज को हटाना पड़ा हो। हमारा जो जुडिशरी है ना इंडिया का, पूरे दुनिया में सबसे पावरफुल जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर होती है कि कंट्री का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशन को हर एक लोगों को समझाए। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी अगर लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव कोई भी काम करते हैं या कोई भी लॉ पेश करते हैं, तो अगर उनको अच्छा नहीं लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ कोई डिफेक्ट है उस लॉ में या फिर एग्जीक्यूटिव के काम में कोई डिफेक्ट है, तो वो उसको इनवैलिड करार दे देते हैं, भले वो सेंट्रल ने भेजा हो या फिर स्टेट ने भेजा हो। और अगर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के वो अगेंस्ट गया ना वो लॉ या वो कानून, तो वो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है कि पार्लियामेंट से जो भी आपका लॉ हो गया या ऑर्डर हो गया, वो जाता है जुडिशरी के पास चेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है या फिर नहीं है। और अगर नहीं रहता है तो क्या करते हैं, वापस ये जुडिशरी पार्लियामेंट के पास भेज देते हैं ताकि उसको सुधारा जा सके, उस बिल को, उस ऑर्डर को। और अगर होता है सही तो फिर आगे भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट से साइन करवाने के लिए। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना जुडिशरी का चेक करने का, इसी को हमने बोला जुडिशियल रिव्यू। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो हैज़ ऑल्सो रूल्ड द कोड और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है। जिस प्रिंसिपल पर, जिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है, उसको बदल नहीं सकता है पार्लियामेंट। तो इसीलिए जो हमारा इंडियन जुडिशरी है ना, उसको गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट बोलते हैं। जो भी जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले उनके गार्जियन हो गए हमारे इंडियन जुडिशरी। क्यों हो गए? क्योंकि इनकी पावर और जो भी ये पावर, इनको जो पावर मिला है वो सबसे ज़्यादा है। इनका फैसला हर लोग मानेगा और ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इस पर ना गवर्नमेंट का रोक होगा ना किसी का पावर का। We shall see in the next chapter that citizens have a right to approach। अब इस नेक्स्ट चैप्टर में राइट्स टू सिटीजन्स हम लोग देखेंगे। एनीवन, कोई भी इंसान हो, ठीक है, कोई भी इंसान हो जिसको गवर्नमेंट के किसी भी काम से हर्ट हुआ हो, मतलब किसी भी काम से उसको नुकसान पहुंचा हो, किसी भी तरीके का उसको परेशानी हो गवर्नमेंट के किसी एक्शन से, तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL फाइल करना। बहुत ज़्यादा आप लोग इसको सुनते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह सब में कि किसी ने PIL फाइल कर दिया। तो PIL कहने का मतलब कि गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया होगा, उसके अगेंस्ट, मतलब गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया, वो एक्शन किसी को अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट के खिलाफ PIL फायर किया। यानी कि PIL मतलब अपनी बात रखी, कोर्ट में केस किया गवर्नमेंट के एक्शन के खिलाफ कि गवर्नमेंट ने ऐसा एक्शन लिया है जिससे मुझे हर्ट हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लगा है, मेरे जो भी उसका ग्रीवेंसेस जो प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो वो जो केस उसने किया ना, कोर्ट में जो अपील किया ना, उसको हम लोग बोलेंगे PIL। क्लियर? उसके बाद कोर्ट, अब एक
हर इंसान बात क्यों मानता है? इसलिए मानता है क्योंकि ये जो PIL फाइल करना हुआ या फिर किसी भी तरीके का गवर्नमेंट अपना पावर मिसयूज़ कर रही है या कुछ भी माल प्रैक्टिसेस हो रहा है जिससे पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है, तो जुडिशरी उसमें इंसाफ करती है, फेयर जस्टिस करती है। अगर गवर्नमेंट की गलती हुई तो उस गवर्नमेंट को पनिश करेगी और अगर लोगों की गलती हुई तो लोगों को। तो इसीलिए लोग को काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है हमारे जुडिशरी में, इसीलिए जुडिशरी हमारा फेमस है लोगों के बीच में। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया हो। यहाँ पर प्रोग्रेस चेक करने का क्वेश्चन है। गिव वन रीजन इज टू आर्ग्यू दैट इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू। अब इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये हमें इस 3 क्वेश्चन से बताना है कि कैसे इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ जज, जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग करते हैं। रीज़न हो गया, मिल गया क्यों इंडिपेंडेंट है। इसमें किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का नहीं हाथ जा रहा है। जज करेगा, सीनियर जज करेगा सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। अब रिमूवल ऑफ जज कोई भी हटा नहीं सकता है, तभी हटेगा जब 2/3 मेजोरिटी मिलेगा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, इसलिए इंडिपेंडेंट है। तीसरा, पावर ऑफ जुडिशरी। पावर ये है कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी सज़ा सुना सकता है, यानी कि गवर्नमेंट को भी सज़ा सुना सकता है और बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सज़ा सुना सकता है। ठीक है, ये पावर है जुडिशरी का। अगर चाहे तो ये किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को रोक सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, जुडिशियल रिव्यू का, जिसके तहत कोई भी बिल, कुछ भी ऑर्डर अगर पास करना होगा कानून को, गवर्नमेंट को, सॉरी कानून बोला, गवर्नमेंट को किसी भी कानून को पास करना होगा तो उसको सबसे पहले जुडिशरी से चेक करवाना होगा कि भैया सही है कि नहीं। अगर ये बोलेगा हाँ तब पास होगा, अगर बोल देगा ना, रिजेक्ट कर देगा, तो वापस चला जाएगा। ठीक है, इसलिए पावर है जुडिशरी का। तो अब आपको क्लियर हो गया और टॉपिक जुडिशरी का। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम लोग राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।